हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ड विथ IIT इन थिंकिंग। तो दोस्तों, ये लगभग एनसीईआरटी के टॉप 5 क्वेश्चन सीरीज चला रहे थे। ये हमारा 4th पार्ट होगा, है ना, जिसमें हम टॉप 5 क्वेश्चन एनसीईआरटी के डिस्कस करते हैं। सम बेसिक ऑफ केमिस्ट्री ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर वाइज। ठीक है, तो हम इन क्वेश्चन के थ्रू आपको कॉन्सेप्ट सिखाते हैं और टू दी पॉइंट चीज़ें हम बात करते हैं। मैक्सिमम चीज़ें आपकी रिवाइज हो जाती है और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाता है। आइए सॉल्व करते हैं। बोला था कि इफ़ द डेंसिटी ऑफ मेथेनॉल, ठीक है, इज इतना। डेंसिटी आपको मेथेनॉल का गिवन है। डेंसिटी मेथेनॉल CH3OH होता है, मेथेनॉल होता है ना। तो आपके पास 0.793 kg पर लीटर गिवन था। ठीक है भाई, व्हाट इज इट्स वॉल्यूम नीडेड फॉर मेकिंग 2.5 लीटर ऑफ इट्स 0.2 मोलर। अगर आप ये बोल रहा है वॉल्यूम बताइए, जब इसका कॉन्सेंट्रेशन, भाई हमें ये वॉल्यूम और ये 0.25 कॉन्सेंट्रेशन और 2.5 लीटर का एक सॉल्यूशन बनाना है। ठीक है, तो कैसे हो जाएगा। हमें मतलब वॉल्यूम ऑफ मेथेनॉल चाहिए, लेकिन कौन सा वॉल्यूम, जब आपके पास कॉन्सेंट्रेशन कौन सा वाला हो, वो 0.25 है ना, वो वाला हो। आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन है, कितना गिवन है भाई, 2.5 लीटर। और आपके पास मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन है 0.25 लीटर। तो और यहाँ पे आपको एक चीज़ बता दूँ मैं, जो मोलैरिटी होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यही होता है। तो यहाँ से हम m इंटू वी कर लेंगे तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ जाएंगे। तो m इंटू वी हमने कर लिया भाई 0.25, वी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 2.5, आपके पास n आ गया। n जो आपके पास आया कितना, 0.625 आ गया, मोल आ गया। ठीक है जैसे ही आपके पास ये आ गया, तो अब हमें एक चीज़ और पता है, क्या, जो मोल होता है, मोल बराबर क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होता है। वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होता है दोस्तों। मोल आपको पता चल गया, मोल कितना आ गया, 0.625 है सॉल्यूट का। वेट आपको नहीं पता था, है ना, वेट आपको नहीं पता था। मॉलिक्यूलर वेट मेथेनॉल का कितना हो जाएगा, CH3OH का, CH3 एक सेकेंड, CH3OH का जब आप मॉलिक्यूलर वेट लोगे तो कितना हो जाता है, 32 हो जाएगा, ग्राम पर मोल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास जो निकल के आ जाएगा 32, और वेट बराबर आपके पास कितना हो जाएगा, 20 ग्राम आ जाएगा। मल्टीप्लाई करके आप लिखोगे तो अब वेट पता चल गया। अब आपको एक चीज़ पता है कि डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम, ये सॉल्यूशन के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है तो आपको निकालना क्या था, वॉल्यूम निकालना था सॉल्यूशन का, मेथेनॉल का, मेथेनॉल का निकालना था। मेथेनॉल ही है ना आपके पास यहाँ पे, तो वेट भी आपको मेथेनॉल का चाहिए। समझ पा रहे हो। तो सीधी सी बात है, अगर हमें क्या निकालना था, वेट ऑफ मेथेनॉल निकालना था, तो हम एक काम कर सकते हैं। अपने पास वेट ऑफ मेथेनॉल यहाँ पे आ गया 20 ग्राम। डेंसिटी अपन को कुछ पता था, डेंसिटी पता था, कितना पता था भाई, तो हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं, मास अपॉन डेंसिटी। मास आपको 20 ग्राम था, और वहाँ पे जो डेंसिटी था 0.793 किलोग्राम में था, किलोग्राम लीटर, तो हमें ग्राम में चेंज कर लेना है। तो ग्राम में हम चेंज कर लेंगे इसको, 1 kg बराबर 1000 ग्राम होता है ना। तो ये हमें चेंज कर लेना है, तो आपके पास जो फाइनल आंसर लीटर में आ जाएगा 0.025 लीटर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे इसको सॉल्व करना था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी एनसीईआरटी में गिवन है। एनसीईआरटी एक्सरसाइज भी 1.13 है ना, एनसीईआरटी। तो देखो इसमें क्या करना था, सिंपल सी बात है। आपको अगर मैं बताऊं, इसको कलर चेंज कर लेता हूं थोड़ा सा। देखो, जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। क्वेश्चन आप पढ़ लो, प्रेशर इज डिटरमाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया गिवन है। द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर पास्कल इज इतना। ठीक है भाई, 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर गिवन है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और आपके पास एक मास ऑफ एयर एट सी लेवल इतना। ठीक है, मास पर यूनिट एरिया, मतलब सी लेवल यूनिट ग्राम पर सेंटीमीटर है ना। देखो ग्राम है और पर सेंटीमीटर, तो आप लिख सकते हो मास पर यूनिट एरिया। पर यूनिट एरिया आपको गिवन है कितना, 103 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अगर आप वेट पर यूनिट एरिया एयर निकालोगे, वेट पर यूनिट एरिया ऑफ एयर निकालोगे, तो आपके पास इतना,
और आपके पास देखो जो जी की वैल्यू होती है ना, जी वेट ऑफ एयर, तो जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, जो पृथ्वी खींचती है ना ग्रेविटी से। तो आप इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो 9.8 वेट पर यूनिट एरिया आप निकालना है, तो आप क्या करोगे भाई, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मल्टीप्लाई और ये ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर से आप मल्टीप्लाई कर दोगे। तो वेट पर यूनिट एरिया, वेट पर यूनिट एरिया, यहाँ पे मैं थोड़ा सा राइटिंग मेरी नहीं बैठ रही है ना, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे जल्दी जल्दी बताने की भी कोशिश कर रहा हूँ। तो वेट पर यूनिट एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ये वाला मैंने लिख दिया। और यहाँ पे आपके पास 98 पर इंटू क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपके पास इसको हमने जैसे सॉल्व कर लिया, तो अपने पास जो यहाँ पे हो जाएगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, हम इसको मीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, क्योंकि ये मीटर में, तो ये भी आप एक ही एसआई यूनिट होनी चाहिए, तो हम मीटर में चेंज कर लेंगे। तो 3 और यहाँ पे हम लिख लेंगे 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, और इसको हमने किस में लिख लिया, केजी में लिख लिया। तो ये 1.3 3 दशमलव आ जाएगा, 1 केजी बराबर 1000 ग्राम, तो हमने उसको हमने ग्राम से केजी में ले लिया है ना, चेंज कर लिया। तो अपने पास 9.8 हो गया मीटर सेकेंड स्क्वायर। सॉल्व कर लेना, 1.0332 इंटू 10⁵ पास्कल हो जाएगा, क्योंकि हमको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में लाना था कैसे भी करके, तो अपन को यही तरीका था यहाँ से न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आने का। ठीक है, पास्कल, 1 पास्कल बराबर, देखो होता है ना 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। अ सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर वॉज फाउंड टू सेवरली कॉन्टामिनेटेड मेंटेन विथ क्लोरोफॉर्म, ठीक है, सपोज टू बी कार्सिनोजेनिक इन नेचर, द लेवल ऑफ कंटामिनेशन वाज 15 ppm। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। 15 ppm का मतलब आपको समझना होगा सबसे पहले। देखो 15 ppm मतलब क्या हो गया, 15 ppm इसका मतलब हो गया एक कॉन्सेंट्रेशन में होता है ppm, 15 ग्राम ऑफ सोल्यूट है ना, इन 1 मिलियन ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ग्राम ऑफ सॉल्यूशन यही होता है। मान लो 10 ppm लिखा होता है तो 10 ग्राम ऑफ सोल्यूट इन 1 मिलियन ऑफ ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर हम 1 मिलियन को और कैसे लिख सकते हो, 10⁶ है ना, ऐसे होता है। तो हम परसेंटेज बाई मास अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, मास ऑफ सोल्यूट, फॉर्मूला होता है मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁻, ये 100 सिंपल मास परसेंटेज है। लेकिन आपसे पूछा क्या था भाई, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिंपली मास ऑफ सॉल्यूशन आपके पास ये इतना हो जाएगा, है ना भाई, देखो यही तो है, 15 ग्राम सोल्यूट इन 1 मिलियन ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो आपके पास 15 ये सोल्यूट है और 10⁶ मिलियन, और परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100, तो 1.5 इंटू 10⁻³ हो जाएगा। समझ आ गया आपको, तो ये हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखिए, अब आपके पास हो जाएगा आंसर। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से। देखिए तो अच्छा, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया ना आपके पास 1 पॉइंट, ठीक है। अब आपके पास है देखना दूसरा भी क्वेश्चन था, ये आपको दिख रहा है, मोलैलिटी भी निकालना है, एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मोलैलिटी। ये देखिए, तो मोलैलिटी भी निकाल लेते हैं। आइए देखिए मोलैलिटी कैसे निकालेंगे। मोलैलिटी क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इन kg। मोलैलिटी क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट आपके पास कितने हो जाएंगे यहाँ पे, देखिए मोल्स ऑफ सोल्यूट जब हम निकालेंगे तो आपको पता है वेट ऑफ सोल्यूट कितना था, 15 ग्राम था। तो मोल बराबर मोलैलिटी निकालने के लिए हमें मोल चाहिए, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्वेंट इन kg। ये राइटिंग थोड़ा सा मैं रद्दी लिख रहा हूँ, खुद भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ, तो याद रखना। तो मोल ऑफ सोल्यूट वेट अच्छे से लिखूँगा बाद में, है ना। और आपके पास सोल्यूशन कितना था, 1000, 15 ग्राम इन 100 ग्राम 1000 ग्राम होता है ना। तो आपके पास ये मोल निकल के आ जाएगा, सॉरी ये सॉल्वेंट आपके पास गलत लिख दिया मैंने। सॉल्वेंट आपके पास कितना है भाई, देखो CH क्लोरोफॉर्म है ना, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट है ना, मतलब मोल क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर, 15 ग्राम हो गया, और 119 क्लोरोफॉर्म CH का मॉलिक्यूलर वेट होता है ना, ग्राम पर मोल। तो आपके पास ये निकल के आ जाएगा इतना ही, जैसे हमने सॉल्व कर लिया तो 0.125 मोल आ गया।
अब मोल आप यहाँ पुट करो तो 0.15। मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ये आपके पास यहाँ पे हमने 1 kg था ही, 1 kg बराबर, समझ पा रहे हो ना, 1000 ग्राम। आप जैसे लिखना चाहो वैसे सॉल्व कर सकते हो। तो 1.25 इंटू 10⁻⁻⁴, ठीक है। अब मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी लिखना था, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी लिखना था, इन केजी लिखना था। तो आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाद में पूरा कितना पार्ट्स पर मिलियन था, ये आपके पास 1 मिलियन सॉल्यूशन, और उसमें कितना आपके पास सॉल्यूट था डिवाइड बाई 1000, तो हमारे पास 10⁻³ kg आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको लिख लेना, नहीं समझ आया होगा तो मैं बाद में आपको इसको फिर से समझा दूंगा, है ना। ये एक्सप्रेस क्या बोला था, फाइंड मोलैलिटी ऑफ CH3 एक्सप्रेस इन दिस बाई मास, फाइंड मोलैलिटी ऑफ द वाटर, मोलैलिटी, ठीक है। चलो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिटिंग रिएजेंट का, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसको समझ लेते हैं। देखो भाई, जब भी कभी आप लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन आए तो आपको किस तरीके से सॉल्व करना है सीख लो। आपको जो जो गिवन है आप उसको लिख लो, N2 + 3H2 और यहाँ पे क्या हो रहा है 2NH3। पहला क्वेश्चन था कैलकुलेट द मास ऑफ अमोनिया, है ना, प्रोड्यूस इफ 2 पॉइंट आपको लिया गया है, जो N2 लिया गया है 2 × 10⁻³ ग्राम आपके पास N2 लिया गया है, 1 × 10⁻³ ग्राम आपके पास H2 लिया गया, और ये मास ऑफ NH3 आपसे पूछ रहा था। तो बैलेंस इक्वेशन में अगर मास ऑफ NH3 आप देखेंगे सिंपल तो कैसे निकलेगा, देखिए सिंपल तरीके से आपके पास पहले मोल निकाल लीजिए, क्योंकि मोल के टर्म्स में ज़्यादा सही रहेगा। तो इसके मोल निकालेंगे, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट आपके पास इतना है, N2 का मॉलिक्यूलर वेट 28, 1 × 10⁻30, और ये इसका मॉलिक्यूलर वेट H2 का 2 हो जाएगा। तो मोल अपने पास निकल के आ जाएगा 7143 मोल, और इसका अगर मोल निकालेंगे तो हमारे पास 500 मोल। तो एक चीज़ तो कन्फर्म है भाई, आपका जो यहाँ पे क्या जो लिमिटिंग रिएजेंट है वो कौन है, ये है लिमिटिंग रिएजेंट, मतलब जो रिएक्शन में सबसे पहले पार्टिसिपेट करता है, जो कम अमाउंट में होता है। तो मोल यही कम है, ये देख रहे हो ये ज़्यादा मोल है, तो यही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। तो यहाँ बैलेंस इक्वेशन देखो, 1 मोल से 2 मोल NH3 मिल रहा था, समझ पा रहे हो, 1 मोल से 2 NH3, तो इतने मोल से कितना NH3 मिलेगा, अरे वही भाई, अगर मैं बोलूँ एक टॉफ़ी का प्राइस 10 रुपये, तो 2 टॉफ़ी का प्राइस कितना हो जाएगा 2 × 10। तो वही बात है, एक टॉफ़ी का प्राइस ऐसे समझ लो 2 रुपये, तो 71 टॉफ़ी का प्राइस 71 मल्टीप्लाई कर लोगे, समझ आए। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, सबसे पहले आप एक काम करो, मोल ऑफ NH3 निकाल लो, है ना। मोल ऑफ NH3 कितना हो जाएगा फाइनल, तो 71.43 × 2, तो आपके पास कितना आ जाएगा 14286 मोल आ गया। अब आपको चाहिए क्या, मास चाहिए, तो मोल बराबर क्या होता है, वेट अपॉन मोल बराबर वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होता है। तो मोल आपके पास कितना निकल आया 14286, वेट आपसे पूछा था, मॉलिक्यूलर वेट NH3 का 70 होता है, तो 14286 × 70 वेट आपके पास निकल के आ जाएगा। जो भी आएगा वेट आप कैलकुलेट कर लेंगे, अब सिंपल मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे, ठीक है। तो यही आपके पास वेट हो गया। आई होप आपको समझ में आया। दूसरा क्वेश्चन ये था कि इफ़ S विल एनी ऑफ द 2 रिएक्टेंट रिमेन अनरिएक्टेड, मतलब विल एनी ऑफ द 2 रिएक्टेड, दूसरा क्वेश्चन था अनरिएक्टेड। हाँ भाई, कौन सा वाला, H2 के कितने मोल अनरिएक्ट करेंगे, देखो जो लिमिटिंग रिएजेंट है वो तो खत्म हो जाएगा, जो अनरिएक्टेड पार्ट जो लेफ्ट होगा वो कितना होगा, देखो 71 मोल, तो रिएक्शन में जो सबसे पहले पार्टिसिपेट करे उसी को लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। तो लेफ्ट कितना होगा, देखो रिएक्ट 500 आपके पास था, समझ आ रहा है आपको, यहाँ पे ध्यान देना। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, ऐसे देखो ये तो पूरा ख़त्म हो जाएगा, मतलब N2 तो आपके पास 0 बचेगा, N2 आपके पास 0 बचेगा। लेफ़्ट आपके पास कितना हो जाएगा, लेफ़्ट आपके पास 5H2, ये लेफ़्ट H2 हम बोल रहे हैं, 500 आपके पास इनिशियली था ये पूरा H2। अब उसमें से रिएक्शन कितने, ये लिमिटिंग रिएजेंट है तो रिएक्ट करेगा H2 के साथ, तो 71.43, और आप यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कर लोगे किससे, स्टोइकियोमेट्री से, तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब माइनस करोगे तो आपको हमेशा याद रखना है मल्टीप्लाई करके लिखना। अच्छा, लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट आपको समझा दूंगा तो कभी दिक्कत नहीं होगा, परेशान नहीं होना। तो ये माइनस कर लोगे तो आपके पास 286 मोल आपके पास आ जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी लास्ट में आपको लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट भी समझा दूंगा। ये आपके पास हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। और अगला क्या बोला था, इफ़ एस विच वन एंड व्हाट वुड बी इट्स मास, इफ़ एस विच वन एंड व्हाट वुड इट मास। हाँ, तो आपके पास इतना मोल आ गया। तो थर्ड क्वेश्चन आपके पास मास अगर पूछा, ये सेकेंड क्वेश्चन था, है ना, थर्ड मास पूछा था, तो मोल बराबर वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, H2 का मॉलिक्यूलर वेट 2 होता है, तो वेट
हम निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा 286 इंटू 2, तो आपके पास आ जाएगा मॉलिक्यूलर वेट भी आ जाएगा। ठीक है, 286 इंटू 2, तो आपके पास 572 ग्राम मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा। तो ये सिंपल था। अच्छा, मैं आपको लिमिटिंग रीजन का कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा मैंने रफली सॉल्व कर दिया, मुझे खुद अच्छा नहीं लगा, आपको समझा देता हूँ। देखो लिमिटिंग रीजन कैसे निकालते हैं। कभी भी मान लो आपके पास एक रिएक्शन ए है, बी से सी बन रहा है। ठीक है, इनिशियल मोल आपको गिवन है कितने 2, और इसके है मान लो 4। तो लिमिटिंग रीजन कैसे निकालते हैं हमेशा याद रख लो। आपके पास जो भी गिवन मोल हो, तरीका ये, गिवन मोल कितना इनिशियल, यानी इनिशियल को डिवाइड कर दो स्टोइकियोमेट्री से। स्टोइकियोमेट्री से इनिशियल कितना था ये का 2, स्टोइकियोमेट्री 1 है, 1 कर दिए। बी के लिए आप करोगे, बी के इनिशियल मोल 4 थे, डिवाइड कर दो 1 से, कितने मोल आ गए 2, ये कितना आ गया 4। कम कौन है, ये लेस अमाउंट में है, तो ये हमारे पास क्या हो गया लिमिटिंग रिएजेंट। अब यहाँ पे मोल कितने आ जाएंगे, देखो फाइनल मोल, तो जो लिमिटिंग रिएजेंट वो पूरा रिएक्ट कर जाएगा। तो आपके पास ए का देखो, ए का आप लिखोगे तो 2 - 2 पूरा रिएक्ट कर जाएगा, स्टोइकियोमेट्री 1 था तो यहाँ 1 लिख लो, ये 0 हो जाएगा। बी का देखो, बी का अगर लिखोगे तो इनिशियल मोल 4 थे, रिएक्ट कितना करेगा जो लिमिटिंग था -2 और स्टोइकियोमेट्री 1, तो आपके पास बचेगा कितना 2 बचेगा। ठीक है, हमेशा याद रख लेना। और यहाँ पे आपके पास सी कितना बनेगा 2, जो लिमिटिंग रीजन 2 था, स्टोइकियोमेट्री 1, तो मल्टीप्लाई बाई 1 ऐसे निकलता है। और मान लो लिमिट अगर आपको नहीं पता है, इनिशियल मोल नहीं पता, जैसे मान लो N2 है, 3H2 है ना, और आपके पास 2NH3 बन रहा है, तो इनिशियल मोल नहीं पता, तो स्टोइकियोमेट्री जो होते हैं उसी को इनिशियल मान लो, कितना 1 3 है ना, और आपको कुछ इनिशियल मोल गिवन होगा, उससे आप क्या कर लो, उससे भाई यहाँ पे फिर से आप डिवाइड कर लो। तो यहाँ पे आप क्या कर लो, चलो डिवाइड लिमिटिंग रीजन निकाले 1/1 और 3/3 कर लोगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, 1/1। तो आप इसमें से दोनों भाई क्या है, दोनों इक्वल अमाउंट में है, तो एक काम कर सकते हो, यहाँ से 1/1 3/3 कर सकते हो। तो यहाँ पे आप नहीं डिसाइड कर पाओगे, तो यहाँ पे आप जो यहीं से देख लो, ये कम था ये ज़्यादा था, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है ना, N2 पर आपको नहीं गिवन होगा तो स्टोइकियोमेट्री मानना है, हम क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन लिए नहीं, अपने से समझा रहे हैं आपको। ठीक है ना, तो आपको कभी मोल कौन से पढ़ाएंगे डिटेल में पढ़ा देंगे। फिलहाल के लिए आई होप आपको समझ में आया होगा, नहीं आया हो तो आप कमेंट कर लेना, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। ठीक है।